राधे राधे बेटा सभी को। हम क्लास 8 का टॉपिक चैप्टर जो हीट है उसमें आगे अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री। आज का हमारा टॉपिक है कैलोरीमेट्री। तो बेटा ये क्या होता है? कैलोरीमेट्री इज़ द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसमें कितनी हीट रिलीज़ हुई और कितनी उसमें अब्जॉर्ब हुई, उसको मेज़र करने के लिए हम किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं? कैलोरीमेट्री का यूज़ करते हैं। इट इज़ परफॉर्म्ड विद अ कैलोरीमीटर। इसमें एक कॉपर वेसल, कोई भी एक जैसे जो हम वेसल का यानी जो कंटेनर यूज़ करेंगे वो कॉपर का बना हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैलोरीमीटर बोलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो ये कैलोरीमेट्री है ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है बेटा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये होता है बेटा कि एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इनफैक्ट उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, यानी कि ना तो हम जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको ना तो बना सकते हैं ना ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, जबकि एक रूप से दूसरे रूप में इसको चेंज कर सकते हैं। When a hot body is mixed or placed close to the cold body, heat energy passes from the cold body to the hot body to the cold body till both bodies attain the same temperature on thermal equilibrium is achieved। देखो इसमें क्या कह रहा है कि जब एक हॉट यानी जैसे इस कंटेनर में क्या, एक तो तरफ तो गर्म पानी डाल देते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ क्या किया कि हमने थोड़ा ठंडा पानी उनको मिक्स किया, तो उसके बाद उनमें क्या हो जाता है कि नॉर्मल टेम्परेचर उनका एक टाइम आने पर हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि जब उन कंटेनर्स को, जब उसमें पानी जो होता है उसको हीट करते हैं, गर्म पानी और ठंडे पानी को जब हम मिक्स करते हैं तो कितनी जो हॉट वाटर है उसने कितना जो हीट एनर्जी है उसको लॉस्ट किया, यानी उससे कितनी हीट एनर्जी रिलीज़ हुई, और जो कोल्ड बॉडी है उसने कितनी हीट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब किया। उन दोनों का जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो जाना, वो क्या कहलाता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। You have learned that energy is conserved, hence we can use a calorimetry to measure the total heat gain or lost in the chemical reaction. This information is used to recognize if a specific reaction takes place or it is not possible to occur. कैलोरीमेट्री का कहने का मतलब ये होगा बेटा कि कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई और कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब हुई, उन दोनों को मेज़र करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इसमें जितनी एनर्जी लॉस्ट होगी और जितनी एनर्जी गेन होगी दोनों क्या होती हैं? इक्वल होंगे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। इससे आगे बेटा हम पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द होल सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस टू और 1 केल्विन। द एसआई यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन और डिनोटेड बाय जूल बाय केल्विन। द जनरल यूनिट इज कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, और इसको हम डिनोट करेंगे कैलोरी से और डिग्री सेल्सियस से। हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय द लेटर सी। जो बेटा हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है कि एक सब्सटेंस को गर्म करने 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर कितनी हीट एनर्जी रिलीज़ हुई, कितनी हीट एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ी, उसको हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। यानी कि क्या कह रहे हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन तक किसी सब्सटेंस को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए कितनी हमें हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, उसको हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब तो यही होता है ना कि योग्यता, यानी कर सकना की क्षमता। तो इसके बाद है बेटा ऐसा यूनिट क्या होती है हीट कैपेसिटी की? वो होती है जूल पर केल्विन। इसको हम जे और जे डिवाइडेड अपॉन में के, इससे डिनोट कर सकते हैं। दूसरा है इसकी जनरल यूनिट क्या होगी? कैलोरी पर डिग्री। और जो हीट कैपेसिटी होती है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से पे? मास ऑफ सब्सटेंस और नेचर ऑफ द स्पेसिफिक, यानी जो सब्सटेंस है उसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, उसका नेचर कैसा होगा, और दूसरा उसका मास क्या होगा। हीट कैपेसिटी को क्या होता है? लिख सकते हैं हम मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये इसके इक्वल होगी।
इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, वो किसके इक्वल होगा, हीट कैपेसिटी के। और हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल c से। तो बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, राधे राधे।